हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के सब्जेक्ट पर मैं आ गया हूं और अंतिम प्रहर की बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अपन चल रहे हैं। आइए देख लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेज डिजिटल मार्केटिंग। फिर से अपडेट दे रहा हूं, डिटेल वीडियो जरूर देखना। जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अगले वीडियो पर चले जाएं। 30-40 सेकंड के अंदर मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, लेकिन इसका आंसर देने में मेरे को थोड़ा सा समय लगता है ना, 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जिनको अगर आता है, एग्जाम का टाइम है, अगले क्वेश्चन पे जंप कर दो, ठीक है। इसकी पीपीटी वीडियो एंड होते ही आपको सारे वीडियोस एंड होते ही मीन्स 14 क्वेश्चन अपलोड होते ही टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। उसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास सर्च करो, मिल जाएगा आपको, है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या थी? जब हम न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते थे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता था, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में टीवी का आ रहा है, लेकिन इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट इसमें ज़्यादा स्पेशल। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं। टीवी है, रेडियो है, रेडियो है, प्रिंट मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, बिलबोर्ड है, डायरेक्ट मेल है, इन पर्सन इवेंट्स है, यानी कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिया। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, नेटवर्क, ईटीसी। समटाइम्स टीवी भी इसके अंदर इंक्लूड है अभी भी, क्योंकि स्मार्ट टीवी आ गया है, इसलिए वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप टीवी यहीं पे लिखिए, अभी बहुत सी बुक में स्मार्ट टीवी इसलिए इसमें भी लिखा हुआ है क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म में आ गया। अब यूट्यूब आप स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग हुआ ना। तो ये बुक के पीछे जो पड़ जाते हैं ना, सर टीवी तो इधर ही होना चाहिए था, उन बच्चों के साथ का जवाब था। जो मेरी बात समझ गए वो समझ गए। तो चैनल्स क्या हैं ये समझ में आ गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि पुराने हम जो एडवर्टीजमेंट करते थे और नया जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो चैनल का डिफरेंस आ गया कि पहले किन किन तरीके से किया जाता था, अब किन। अब रीच क्या होती थी? पहले क्या रीच होती थी? एक रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे होती थी। अब रीच क्या हो गई? ग्लोबल हो गई। रीच कैसी हो गई? ग्लोबल हो गई। टारगेटिंग, पहले तो ब्रॉड टारगेटिंग, पूरे राजस्थान को ऐड दिखाना, अखबार में दे दिया, पूरे इंडिया में वो टीवी पे ऐड दिख रहा है। अब क्या हो गया? प्रीशियस कर दिया। जिन ज्योग्राफिकल लोकेशन में, जैसे AKTU के बच्चों को ये ऐड दिखाना है तो मैं लखनऊ के एरिया, जो उसका नियर बाय नोएडा का एरिया को ही अपन टारगेट करके ऐड दिखा सकते हैं। तो टारगेटिंग इसमें फोकस्ड हो गई। कॉस्ट क्या थी? पहले के भी आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है, और जो ये मार्केटिंग है हमारी डिजिटल, इसकी कॉस्ट कम होती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ लाखों खर्च होते हैं, यहाँ हज़ारों में ही काम हो जाता है। इंटरेक्टिविटी, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, न्यूज़पेपर के थ्रू थी, उसमें इंटरेक्शन होता ही नहीं था। आया और आपको डिलीवर किया, आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे हो। जबकि यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है, आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो उससे पता चलता है। मेजरेबिलिटी, पहले अपन मेजर कर सकते थे कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोग आए और कितने लोगों ने वो एड देखकर प्रोडक्ट बाय करा, नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इसको एनालिसिस करने के लिए गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स हेल्प करता है। अपन पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर ही है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। राजस्थान के बड़े बच्चों को जो ऐड दिख रहा है वही दूसरे राजस्थान के युवा वर्ग को भी दिख रहा है और एल्डर एज को भी दिख रहा है। यूपी में भी वही ऐड जा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। एक बार ऐड प्रमोट कर दिया, बात खत्म। इसके बाद 10 लाख का खर्चा हो गया, उसके बाद आपको रिजल्ट पे आउटडेट होने में, आने में उनमें महीना भर लग जाता था। लेकिन यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको लग रहा है ये ऐड काम नहीं कर रहा, आप तुरंत वो ऐड रोक के दूसरा ऐड भी प्रमोट कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्विक एडजस्टमेंट हो जाता है रियल टाइम में। ब्रांड बिल्डिंग होती थी। ब्रांड बिल्डिंग तो खैर दोनों में होती थी, है ना, लेकिन यहाँ पर आप पर्सनल टच होते हो तो यहाँ पर हायर ब्रांड बिल्डिंग होती है। ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों में ब्रांड बिल्डिंग है, याद रखना। बुक के अंदर भले इसमें कम दिया हुआ, लेकिन दोनों में ब्रांड बिल्डिंग होती है। लेकिन मॉडर्न जो है, डिजिटल जो है, इसमें हायर ब्रांड बिल्डिंग बोल सकते हो। पर्सनलाइज कर सकते थे, अखबार को नहीं कर सकते थे, यहाँ पर पर्सनलाइज करा जा सकता है। यहाँ पर पर्सनलाइज अपन उसके लिए ऐड बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, केरल के लिए अलग लैंग्वेज, कर्नाटक के लिए अलग लैंग्वेज, राजस्थान में मारवाड़ी चल गया, यूपी में हिंदी आ गई। तो ये सारी भाषाओं के अंदर आप अपनी ऑडियो को ही चेंज करके पर्सनलाइज करा जा सकता था। टारगेट ऑडियंस करो। एंगेजमेंट, जब वन वे कम्युनिकेशन है तो एंगेजमेंट होगा ही नहीं, और यहाँ पर एंगेजमेंट डायरेक्टली एंटरटेन कर दिया जाता है। दीज आर द पॉइंट।
एक बार याद कर लेते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, वन वे कम्युनिकेशन था, इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, एंगेजमेंट नहीं हो सकता था। यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन है, कॉस्ट भी कम लगती है, ब्रॉडर ऑडियंस को अपन ओल्ड में टारगेट करते थे, लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। इसमें टारगेट ऑडियंस जल्दी से कैप्चर करी जा सकती है डिजिटल मार्केटिंग में, और पर्सनलाइज है, जबकि इसमें ओल्ड के अंदर ये फीचर्स नहीं थे। आई होप क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अगले क्वेश्चन में हमला बोलते हैं, सीरीज बड़ी लंबी है, जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।